जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए हुए 1 वर्ष हो चुका है। आज से 1 साल पहले भारत के संसद में धारा 370 हटाई गई थी, 35A को हटाया गया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था, जहां पे जम्मू कश्मीर में एक असेंबली होना है, लद्दाख में असेंबली का प्रोविजन नहीं है। हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए आज जुड़े हैं हसनैन मसूदी, जो कि अनंतनाग से सांसद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हसनैन मसूदी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं और लीगल मैटर्स के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हसनैन मसूदी जी। बहुत धन्यवाद। आज 1 वर्ष पूरा हो गया है धारा 370 को हटाए हुए। जब ये धारा हटाई गई थी तब ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए रास्ता बनेगा, आतंकवाद खत्म होगा। आज 1 साल के बाद क्या स्थिति देख रहे हैं आप? अब देखिए, मैं समअप एक सेंटेंस में करूं अंजलि, कि जो चीज सेलिब्रेट करने के लिए आपको कर्फ्यू लगाना पड़े सारे स्टेट में, तो वो आप खुद ही देखिए वो चीज क्या होगी। देखिए 5 अगस्त 2019 जब ये प्रस्ताव आ गया पार्लियामेंट में, हमने उसी दिन पार्लियामेंट में कहा कि देखिए ये तो बिल्कुल एक काला दिन है, एक ब्लैक डे है, जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि सारे मुल्क के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये स्पेशल स्टेटस दिया गया था, ये तो एक तरीके का एक आपस में एक रिश्ता था, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है, हमारे 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का ऐसा ही स्टेटस है, ऐसा ही वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो हमने कहा ये किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर के हित में नहीं होगा। तो उन्होंने जिन चीजों पर, जिन बातों पर, जिन वादों पर ये फैसला लागू किया, जिसका हमने विरोध किया, हमने ये कहा कि ये सिर्फ नहीं कि असंवैधानिक है, बल्कि ये बिट्रेयल है, और आपके जो मॉरल वैल्यूज हैं, हमारा जो हमारा इतिहास है, इतना लंबा इतिहास है भारतवर्ष का, ये उसके खिलाफ है। आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये गलत होगा, इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। उन्होंने मिस्टर ये जो चीजें सच नहीं थी वही चीजें बोली, जैसे डिस्क्रिमिनेशन की बात बोली, जैसे टर्की में पीछे दौड़। अब आप ये देख लीजिए, अभी 5 दिन पहले जिस पायलट ने पहला राफेल पेरिस से अंबाला उड़ा के लाया, वो एक कश्मीरी है, विंग कमांडर हिलाल अहमद राथर। तो इन्होंने कहा 5 अगस्त को कहा कि जम्मू कश्मीर बहुत पीछे है तालीम में, जबकि जम्मू कश्मीर देश की आधी से ज्यादा रियासतों से आगे है। अब जो भी है, हमने कहा था, हमने इनको चेतावनी दी थी उसी दिन, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर को मिले थे प्राइम मिनिस्टर को, और उससे कहा कि ऐसे चीज से परहेज कीजिए, ऐसा कोई स्टेप ना उठाइए। तो कोई इसमें कोई हम पीछे नहीं है डेवलपमेंट के, हम आगे हैं, लेकिन जब पीस नहीं रहेगी तो डेवलपमेंट कैसी रहेगी? तो वही कुछ हुआ। अब देखिए उन्होंने कहा था ये 370 ही अलगाववाद पनप रहा है, इसकी वजह से 35A की वजह से, ये खत्म होगा तो अलगाववाद खत्म होगा, ये खत्म होगा तो सेपरेटिज्म खत्म होगा, ये खत्म होगा तो जो मिलिटेंसी है वो खत्म होगी। अब ये देखिए, आप पिछले 1 साल को देखिए, 1 साल में ये वर्स्ट ईयर रहा है। 15,000 के करीब लोगों को, बच्चों को गिरफ्तार किया गया, उनको अम्बेडकर नगर, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा वगैरह के जिलों में उनसे बहुत सारों को वहां हिरासत में रखा गया, वहां कैद में रखा गया। और यहाँ इन सब प्रयासों के बावजूद भी प्रेस के खिलाफ जंग छेड़ दी गई, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए गए, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी जमीन पर कोई अमन नहीं। इनके अपने आंकड़े बता रहे हैं कि हमने कोई 300 या 350 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे पिछले 1 साल में। अब देखिए कहाँ हम ले जा रहे हैं देश को, कैसे हित में, और हम खर्च कर रहे हैं अंजलि इस सारे मामले पर, यहाँ पर सड़कों पर अमन रखने के लिए, पीस रखने के लिए हम हर साल $1 बिलियन खर्च करते हैं, LOC पर, LAC पर, यहाँ कश्मीर में। अब मुल्क की हालत देखिए, आपने देखा अभी ये कोविड-19 है, इससे तो पूरा मुल्क का जो गरीब तबका है वो आ गया, वो सामने आ गया। लोगों के लिए साधन नहीं थे घर जाने के, उनको रिसेंट ट्रांसपोर्ट नहीं दिया गया, स्टारवेशन डेथ्स हो गई, रोंदे गए गाड़ियों के नीचे, ट्रेन के नीचे। अब देखिए वो पैसा लगना चाहिए था उनको, उनके हेल्थ केयर पर, उनके पानी जो साफ पीने का पानी है उसकी उस एक्सेसिबिलिटी पर, लेकिन हो क्या रहा? अपने मुल्क के जो सबसे कीमती हमारे पास हैं वो हम लगा रहे हैं यहाँ अमन रखने में, और क्या अमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आज आपको 1 साल के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा, कश्मीर में कर्फ्यू लगाना पड़ा ताकि लोग अमन के साथ रहे, साइलेंस इन्फोर्स की गई,
आज हम किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। जो आर्टिकल 19 आप जानती होंगी, आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो तो बिल्कुल पामाल है। आप बोल नहीं पा सकते हैं कुछ, आप अखबार वाले लिख नहीं सकते हैं कुछ, अखबार बिल्कुल बेजबान हो गए। तो ये कुल मिला के जब 1 साल के बाद मुझे कहेंगे, मैं कहूंगा मैं बहुत मायूस हूँ। अच्छी सिमत में मुल्क नहीं जा रहा है, अच्छी सिमत में जम्मू कश्मीर नहीं जा रहा है। पिछले साल 5 अगस्त को संसद का सत्र चल रहा था। उस समय जिस दिन लोकसभा में, राज्यसभा में ये मूव किया था गृह मंत्री ने, उस सुबह भी हमने बात की थी। उसके पहले काफी रूमर्स ऑलरेडी थे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे काफी सारे रूमर्स चल रहे थे। उस वक्त आपने बताया था कि आप लोग प्रधानमंत्री से भी मिलकर आए थे और प्रधानमंत्री ने अश्योर किया था कि जो ट्रूप मूवमेंट्स हैं वो रूटीन है इत्यादि। अमरनाथ की यात्रा को रोका गया था। अभी उसके बाद फिर एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हुआ था कश्मीर में। एक लंबे वक्त तक कश्मीर में लॉकडाउन रहा था। बड़ी संख्या में सारी की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को हाउस अरेस्ट किया गया था या अलग अलग तरीके से उन्हें डिटेंशन में रखा गया था। अब ज्यादातर जो लीडर्स हैं उनको रिलीज किया जा चुका है, लेकिन वहीं पे अभी भी ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि अभी भी डिटेंशन में हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती, जिनके खिलाफ आपने अनंतनाग से चुनाव जीता था। पॉलिटिकली अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी के हिसाब से आप इस पूरे 1 साल को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में। देखिए 1 साल में उनके पास ये करेज नहीं हुई कि वो यहाँ पर इलेक्शन करवाएं, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाए, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाए। तो चल क्या रहा है, इस यहाँ पर अफसरशाही चल रही, अफसरशाही चल रही है और अफसर चला रहे हैं जो फेसलेस एक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जवाबदेह नहीं है, जो किसी के पास जवाब देने के लिए वो पाबंद नहीं है, और जो जिससे कोई हिसाब नहीं लिया जा सकता है। ऐसी देखिए जमहूरियत का सबसे बड़ा फायदा ये है कि रूल ऑफ लॉ है, और लोग दामन क्या गिरेबान पकड़ कर कह सकते हैं कि अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, अपना जो भी गवर्नमेंट सरकार होगी उससे पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आप कोई 2 साल से कोई जमहूरी गवर्नमेंट नहीं है। अब जो जमहूरियत पनपने की बात है, और जमहूरियत जब नहीं होती है तो आपको मालूम है कि उससे क्या होता है कि कोई जब जवाबदेही नहीं रही तो जिसके मन में जो आता है वही करता है। तो आप एक ऑपरेसिव मशीनरी इन प्लेस है। अब आपके जर्नलिस्ट को बुलाया जा रहा है पुलिस थाने, अगर वो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हो, वो क्यों ना पुलिसर वो प्राइज पाने वाला जर्नलिस्ट हो, सबसे बड़ा उसको सम्मानित किया गया हो, उसको बुलाया जा रहा है। कोई कुछ लिख नहीं रहा है, कोई कुछ बता नहीं सकता है। कोई फ्रीडम ऑफ जो पब्लिक मीटिंग है वो नहीं है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है उनमें से भी एक भी गारंटी नहीं है। तो हम कैसे इसको एक विफल एक अच्छा साल माने। अब इन्होंने कोशिश की थी हम इसको एक बड़ा सेलिब्रेट करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे देखिए जी हमने 1 साल में, लेकिन वो झूठ ही झूठ है। आपने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है, कश्मीर के लोगों में वापस जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करने की जरूरत है। अभी एक पैंडेमिक का वक्त भी चल रहा है। एक तो ये सवाल उठता है कि जिस ऐसे वक्त में जब वहां पे कोई सरकार नहीं है, पैंडेमिक किस तरह से मैनेज हो रहा है, क्या स्थिति है? जी पैंडेमिक देखिए, जो बैटल है अगेंस्ट कोविड-19 वो भी इफेक्ट हो गई बिकॉज ऑफ दिस अनअकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने कहा कि टोटल एडमिनिस्ट्रेशन भी वो भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो वो भी एक कोलैप्स है। आप देखिए सारा मिसमैनेजमेंट की बात है जी। अगर आप देखेंगे हमारा ट्रेसिंग और टेस्टिंग इतना पोर है जो सारे मुल्क में सबसे ज्यादा पोर है, और उस वजह से हम बैटल में बिल्कुल सही ढंग से हम ये बैटल नहीं लड़ पाई। तो यही वजह है कि हर रोज के बाद चिंता बढ़ती जा रही। हमारे पास सफिशिएंट है जो वेंटिलेटर्स नहीं, हर तरीके से जो एक अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच ही गलत है। अब ये भी एक फॉल आउट है इसी का, जो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई जवाब नहीं दी नहीं है, कोई किसी के पास कोई आंसरेबल नहीं है। सो उससे हमारा जो बैटल अगेंस्ट कोविड है वो बैटल भी मुतासिर हुआ है, वो भी प्रभावित हुआ है क्योंकि वो सही ढंग से चल नहीं रहा। अब ये सारा मसला तब ठीक होगा, देखिए हर एक चीज जो आप करेंगे तो उस चीज को आपको कुछ देर के बाद इसका एक रिव्यू करना होगा।
इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, झांकना होगा। जो हमने तो किया उसके साथ चेतावनी दे रहे सब कि ना कीजिए, और क्या वक्त हमें सिखा रहा है कि नहीं वो गलत था। ऑनेस्टली आप एक उसका एक इंट्रोस्पेक्शन करें, रिव्यू करें, और उसके बाद जो भी कदम है वो कदम उठाएं। चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो इमीडिएटली एक डायलॉग का सिलसिला शुरू करे। जी देखिए, सिर्फ एक ऑपरेसिव मशीनरी इन प्लेस रखने से कुछ नहीं होता है। अगर वो होता कुछ तो आपने 15,000 बच्चे बंद किए थे, बड़े बंद किए थे, बुजुर्ग बंद किए थे, तिहाड़ में, अंबाला में, क्या नाम है, अंबेडकर नगर में, इलाहाबाद में, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा फर्क। जोर जबरदस्ती से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कब तक फोर्सेस का सहारा लेंगे, जबरदस्ती का सहारा लेंगे, एट्रोसिटीज का सहारा लेंगे, तो दबाव का दोस्त दबाव का सहारा लेंगे? लोगों को ये एक आदमी की बात नहीं, एक व्यक्ति की बात नहीं, ये पूरे एक आबादी की बात है। अब देखिए अंजलि, जम्मू में इंशियली लग रहा था कि वहां स्वागत होगा, अब जब उनको रियलाइज हो गया कि हम क्या खो बैठे हैं, अब जम्मू से ज्यादा आवाजें उठ रही हैं। पैंथर्स, जम्मू पैंथर्स पार्टी और उसके भीम सिंह, प्रोफेसर भीम सिंह, और अगर आप देखेंगे तो लेह आवाजें उठा रहा है, वो 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। कारगिल तो पहले ही नाराज है। आगे का क्या रास्ता होना चाहिए? क्या कश्मीर के लोग आगे का रास्ता है सिर्फ डायलॉग, बातचीत। जो सब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ बात कीजिए और कैसे यहाँ से निकल आए। आप कहें कि आप सिर्फ बंदूक के सहारे, आप सिर्फ एक डंडे के सहारे, पैलेट गन के सहारे, पेपर गन के सहारे, पेपर गैस के सहारे चले, वो चलेगा नहीं। ये आप पूरी एक आबादी ही इसके खिलाफ है। हम इसीलिए चिंतित थे। देखिए हम तो देश के साथ ही थे ना, मुल्क के साथ थे। हमने इलेक्शन लड़ा विरोध के बावजूद, तो हम इस चीज के साथ थे कि किसी तरीके से यहाँ पीस आ जाए। तो अभी धारा 370 हटाने के 1 वर्ष के बाद जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, और इसके बीच में हसनैन मसूदी जी का कहना है कि एक ही तरीका है, वो है बातचीत करने का। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार आगे आएगी? 1 साल पूरा होने जा रहा है, अभी तक कोई पहल नहीं दिख रही है। देखिए, सरकार जिस तरीके से सारा मुल्क में चला रही है, कोई आवाज नहीं सुन रही है। क्योंकि देखिए, एक डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत चीज है कि यहाँ रेस्पेक्ट होता है फॉर डिसेंट। डिसेंट रिस्पेक्ट किया जाता है, काउंटर व्यू का रिस्पेक्ट किया जाता है। सो डिफरेंस ही ये तो एक जमहूरी एक जो लोकतंत्र है उसमें जो डिसेंट है, जो अदर से एक और व्यू पॉइंट है, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको अकोमोडेट करना, वही तो इसकी खूबसूरती है। लेकिन ये सरकार तो किसी भी फील्ड में वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि LAC और मिल मिला के $1 खर्च कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रीट जो डिमॉन्स्ट्रेशन है और पीस मेंटेन के लिए, और ये राइटफुली ये $1 बिलियन बिलोंग करता है कंट्री के लोगों को जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। हमारी मासूम बच्चियां हैं, जो छोटी बच्चियां, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और खुदकुशी की बातें हो रही है, स्टारवेशन डेथ्स की बात हो रही है, सुसाइड्स की बात हो रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर देश में सबसे बेहतर प्रदेश था। एक भी फार्मर सुसाइड रिपोर्टेड नहीं है, एक भी नहीं। हर एक के सर पर छत है, हर एक को 3 एसेंशियल्स जो थे हैं जिंदगी के, वो यहाँ पर है, अनलाइक रेस्ट ऑफ द कंट्री। जरूरत यह है, ये नहीं तवक्का है, जैसे कि हम देख रहे हैं, जो एक वातावरण है, जो इनका स्वभाव, जो ढंग है, तौर तरीका है, उससे नहीं, लेकिन होगा वही। कब तक हम इतनी बड़ी कीमत चुकाते रहेंगे? जी। तो ये वही एक रास्ता है। आपस में बातचीत कीजिए, हर एक के साथ और आजादियां बहाल कीजिए, लोगों को रिहा कीजिए जो है। उससे क्या हुआ, फिर आपने 15,000 के, आपका यहाँ जो हिबस कॉर्पस है वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, तो फिर क्या अचीव किया? क्या आए 1 साल के बाद क्लेम आप कर सकते हैं अचीवमेंट्स की? आप में ये हिम्मत नहीं है कि आप कर्फ्यू ना लगाए, लोगों का बाहर आने दे। तो ये सारा एक देश के लिए नहीं, हम देखिए, हमने कहा कि एक ब्लैक डे है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, सारे देश के लिए। क्योंकि जो देश तरक्की की डगर पर होना चाहिए, आगे जाना चाहिए देश को, तो ये पैसा देश पर लगना चाहिए, देशवासियों पर लगना चाहिए, जो निचला तबका है उस पर लगना चाहिए। जो तो वो पैसा लग रहा है टू मेंटेन पीस इन द स्ट्रीट्स।
जबकि ऐसा कोई मामला था ही नहीं। हमने यही बार बार कहा, प्रधानमंत्री जी को भी कहा, मौके पर तो सब ठीक है। हमने कहा 3.5 लाख यात्री आ गए और बड़े प्यार और उत्साह के साथ उनको स्वागत किया गया, और वो फैसिलिटेट की मुस्लिम्स के, यहाँ कश्मीर के मुस्लिम्स ने, क्योंकि पानी वाला पार्की वाला सब कश्मीरी मुस्लिम। तो ये ना कीजिए। तो हमने अपनी तरफ से विनती की थी, हमने कॉशन किया था। हसनैन मसूदी जी, गो न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।